हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, और उसमें जो सेंटेंसेस की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमने पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंतहा ही इम्पोर्टेंट है टेंसेस में ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये एक टेंस आपको समझ में आ जाता है क्लियरली, तो इससे रिलेटेड जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है उसके भी सेंटेंसेस, उनकी भी स्ट्रक्चर्स आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, आइए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिसे हम कंटिन्यूअस टेंस जो भी होते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, पास्ट कंटिन्यूअस हो और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, उन सब सेंटेंसेस को हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोल सकते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैन बी कॉल्ड एज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। सो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस जो होते हैं उनके मुतालिक आज हम पढ़ेंगे कि वो कहाँ पे यूज होते हैं, कब यूज होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स उनके क्या है और डेली लाइफ में उनके कौन सी एप्लीकेशंस है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज टू डिस्क्राइब, यूज टू इंडिकेट, यूज टू एक्सप्रेस a very few things that has been noted on the board. We have to explain these. The first thing is an action or an event happening now. इसका मतलब है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक वो एक्शन, वो इवेंट जो है कंटिन्यू हो, अभी तक वो एक्शन जो चल रहा हो, प्रोग्रेस में हो, सच एक्शंस कैन बी इंक्लूडेड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल यहां पे एक नोटेड है कि आई एम रीडिंग स्टोरी बुक। द वर्क ऑफ रीडिंग has been started in the sometime in the past and still continue at the time of speaking. ये जो रीडिंग का काम है वो प्रेजेंट टाइम में, एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, करंट टाइम में वो चल रहा है, कंटिन्यू है। सो ऐसे किस्म के एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऐड करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। और दूसरी पॉइंट है कि टेम्पररी एक्शंस। टेम्पररी एक्शंस का मतलब होता है जो भी टेम्पररी जो एक्शंस होते हैं उन एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। टेम्पररी एक्शंस का मकसद होता है कि वो अभी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन का जो है कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है, चल रहा है, बट वो शॉर्ट टाइम के लिए है, वो जल्दी वो जो एक्शन है वो खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, बट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो एक्शन कंटिन्यू है फॉर द टेम्पररी टाइम। जस्ट लाइक वी आर प्लेइंग लूडो फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे जो है वो 2 आवर्स जो रिप्रेजेंट करता है कि जो प्लेइंग का जो एक्शन है वो टेम्पररी है, शॉर्ट टाइम के लिए है, नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। इसका जो टाइम का जो या इस एक्शन का जो स्पेन है, ड्यूरेशन जो है वो टेम्पररी है, शॉर्ट टाइम के लिए है। तो ऐसे टाइप के एक्शंस जो होते हैं वो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इन्वॉल्व हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, और लास्ट पॉइंट है कि फ्यूचर प्लान्स आर द अरेंजमेंट्स। फ्यूचर प्लान्स और द अरेंजमेंट का मकसद है कि जो एक्शंस फ्यूचर में हैपन होने हो उसकी प्लानिंग अगर हम प्रेजेंट में कर रहे हैं तो उन सेंटेंसेस को, उन एक्शंस को भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेंशन कर सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी प्लान कर रहे हैं, वो प्लान जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, आज शाम को होने वाला है, एक वीक के बाद होने वाला है, कुछ टाइम के बाद होने वाला है। तो ऐसे एक्शंस जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया जाता है। जस्ट लाइक यहाँ पे है कि ही इज ज्वाइनिंग अस। द एक्शन ऑफ ज्वाइनिंग is planning now
एट द टाइम ऑफ द प्रेजेंट, एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, वो एक्शंस जो है वो अभी तक जो प्लान किया जा रहा है, बट वो इम्प्लीमेंट कब होगा? 8 बजे इम्प्लीमेंट होगा। तो ऐसे एक्शंस को भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेंशन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो ज्वाइनिंग वाला एक्शन है, इस तरह के जो भी एक्शन होंगे, फॉर सपोज हम बोलते हैं कि वी आर गोइंग टू कराची नेक्स्ट वीक, हम जो है वो जाने का जो एक्शन है वो प्लान अप कर रहे हैं, बट वो कब जाएंगे? नेक्स्ट वीक में जाएंगे। फ्यूचर की अरेंजमेंट और प्लानिंग कर रहे हैं। तो इस टाइप के एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मेंशन करेंगे, ऐड करेंगे, जिसे हम फ्यूचर प्लान्स और दी एग्रीमेंट्स बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम देखें कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो स्ट्रक्चर होती है, सेंटेंस किस तरह बनता है, द फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस बिलोंगिंग टू द प्रेजेंट कंटिन्यूअस और द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। So that would be just like the sentence or the syntax of the present continuous tense. We have to add the subject. We have to start the sentence with the subject, and after that we have to add the helping verbs. यहाँ पे हमें एक्सिलरी वर्ब्स और हेल्पिंग वर्ब्स को ऐड करना है। उसके बाद हम हमारे पास जो है रूट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, या हम जिसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं वो हम ऐड करेंगे, एंड देन ing का यूज किया जाएगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस स्ट्रक्चर टू मेक द सेंटेंस कंप्लीट। टेंस की स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंग, उसके साथ इंग और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो इसके 3 हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, इज, एम एंड द आर। ये 3 टू बी वर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है। और फर्स्ट फॉर्म एंड द प्लस इंग जो है उसका मतलब होता है प्रेजेंट फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है, और या हम उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास टू बी वर्ब्स हो और उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का वर्ब हो, इट मींस वो कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगर इज एम आर हो तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अगर वाज वर होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस का हो जाएगा। इज एम आर एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम यूज स्ट्रक्चर में करेंगे। और इज कहां पे यूज होता है? यहाँ पे हम सब्जेक्ट को भी मेंशन कर देते हैं कि इज हम कहां पे यूज करते हैं। तो इज जो है वो ही, शी, इट और सिंगुलर जो नाउन होते हैं, इट मींस जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उनके साथ हम यूज करते हैं इज का। एम कहां पे यूज होता है? तो एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है। आर जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ यूज करते हैं, जस्ट लाइक यू, वी, दे, और प्लूरल्स जो नाउन्स होते हैं उनके साथ हम आर का यूज करते हैं। एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और द कंटिन्यूअस टेंस के। आई एम फ्लाइंग अ काइट। यहाँ पे जो काइट फ्लाई करने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है। एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग द एक्शन ऑफ द flying a kite is in the progress ongoing, so we can say this sentence belongs to the present continuous tense, subject, helping verb and present participle और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट इज नॉट कंपल्सरी, अगर आप कहीं पे ऑब्जेक्ट होता है और नहीं भी हो सकता है। द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आर दी एक्सिलरी वर्ब्स एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सब्जेक्ट आल्सो। ओके, एक और एग्जांपल है, they are coming to our home in evening, they are coming to our home in evening। यहाँ पे एक जो है वो नियर फ्यूचर की जो सिंपल प्लानिंग की जा रही है कि द एक्शन ऑफ कमिंग इज गोइंग टू बी डन इन इवनिंग, बट इट हैज बीन प्लान्ड इन अ प्रेजेंट टेंस। जो अभी टाइम चल रहा है, एट द टाइम ऑफ द स्पीकिंग, करंट टाइम में वो प्लान हो चुका है जाने का, आने का, बट वो कब आएंगे? इवनिंग में आएंगे, फ्यूचर में आएंगे, उसकी एक अरेंजमेंट है।
सब्जेक्ट आ गया हमारा एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है। देन हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो आ गई है और ऑब्जेक्ट भी है। तो इस तरह से हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस बना सकते हैं। डेली लाइफ एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बहुत से सेंटेंसेस कॉमनली हम यूज करते हैं, जैसे कि वो आ रहे हैं, हम किताब पढ़ रहे हैं, ये कहीं जा रहा है, आप कहां से आ रहे हैं, लाइक दैट। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, ऑल दीज सेंटेंसेस बिलोंग्स टू द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और द कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो काइंडली अपने फ्रेंड से शेयर करें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।